हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में शिवलिंग के बारे में हम बताने वाले हैं कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो रखने के क्या नियम हैं। इसके साथ साथ अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग घर में है तो उसकी पूजा क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नियम अनदेखा होते हैं तो इससे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उल्टा असर आप पे होना शुरू हो जाता है। इसलिए शिवलिंग को घर में रखते समय बहुत सी बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। घर में किस आकार का शिवलिंग रखें, तो दोस्तों घर में रखे जाने वाले शिवलिंग के आकार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 4 इंच से ऊपर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आकार का ध्यान रखें। घर में छोटा शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितनी संख्या में शिवलिंग रखना सही होता है। घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, इसलिए एक से अधिक कभी भी शिवलिंग घर में ना रखें। घर के मंदिर में शिवलिंग का जल ना दें सूखने। शिवलिंग को हमेशा भी किसी न किसी कटोरी में, बर्तन में ज़रूर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पात्र का जल कभी भी सूखने न पाए, हमेशा उसमें जल बना रहे। शिवलिंग घर में ला रहे हैं तो उसे किस दिशा में रखना चाहिए, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से शिवलिंग की जलधारा हमेशा उत्तर की ओर होनी चाहिए। यह काफ़ी शुभ माना जाता है, तो दिशा का ध्यान रखें। किस तरह का शिवलिंग घर पे रखना चाहिए अगर आप ला भी रहे हैं, तो दोस्तों हर किसी शिवलिंग को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। घर में पारद शिवलिंग रखना चाहिए, जो चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। एक तो दूसरा, इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग रखना भी शुभ माना जाता है। यह एक पारदर्शी शिवलिंग होगा। इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं। यह शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे ही पाए जाते हैं, इन्हें वहाँ से आप मंगा सकते हैं। ये 3 तरह के पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं। शिवलिंग के साथ कभी भी शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए। उसके साथ भगवान शिव के पूरे परिवार यानी कि माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर भी साथ में रखनी चाहिए। घर के शिवलिंग में ना कराएं प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा माना जाता है कि घर के शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही रोजाना आपको उसको नियमानुसार उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी शिवलिंग में हर प्रहर में पूजा करनी पड़ती है। घर में यह संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कभी भी प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग में नहीं करवाई जाती है और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर पहर की पूजा मंदिरों में तो संभव है, पर घर में हर पहर की पूजा संभव नहीं हो पाएगी। घर में शिवलिंग अगर आपने स्थापित कर दिया है या रख रहे हैं तो कुछ गलतियों को करने से बचें। क्या करें क्या नहीं, आइए देखते हैं। भगवान शिव भक्तों बहुत ही दयालु हैं और क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो सच्चे मन से याद करता है उसकी पुकार स्वयं सुन लेते हैं। अपने घर में शिवलिंग अगर स्थापित किया है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। किस कोने में ना रखें शिवलिंग। शिवलिंग अगर घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसे कोने में या किसी ऐसी जगह पर ना रख दें जहाँ उसकी पूजा ना कर पाएँ। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। तो कभी भी कोने में, किसी कोने में डाल दिया शिवलिंग ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग का स्थान ना बदलें। इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान ना बदलें। अगर किसी कारण से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं और फिर जगह को बदलें। एक बार अगर आपने जहाँ शिवलिंग रख दिया है तो वहीं रखने दीजिए। बार बार ये नहीं कि आज यहाँ, कल वहाँ रख दिया, परसों वहाँ रख दिया, ऐसे नहीं करना है। अगर बहुत मजबूरी हो तो ही बदलें, और बदलते हुए उससे पहले गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह को बदलना चाहिए। बिना किसी पात्र के दूध ना चढ़ाएं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सीधे पैकेट वाला दूध खरीदते हैं और वैसे ही पैकेट से ही ले जाके चढ़ा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बिना किसी बर्तन का दूध कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखना है कि दूध ठंडा होना चाहिए, भले ही मौसम कोई भी हो। दूसरा, शिव भगवान का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही करना चाहिए। तो दूध से संबंधित इन बातों का ध्यान रखें कि दूध को किसी बर्तन में, किसी पात्र से ही चढ़ाएं और गाय के दूध का उपयोग करें अभिषेक करने के लिए। शिवलिंग को अकेले ना रखें। अभी आपको बताया हुआ है कि कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। माता पार्वती और गणेश भगवान की मूर्तियां भी साथ में होनी चाहिए। कभी भी तुलसी की पत्ती शिव भगवान को ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए, हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत शुभ होता है।
इसके अलावा पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी ना खाएं। जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं उसे स्वयं कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को स्वयं ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्यहीन हो जाता है। तो भूल कर भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना है। अगर आपने उसे स्वयं चढ़ाया हुआ है तो किसी और का चढ़ाया हुआ भले ही आप खा सकते हैं, लेकिन स्वयं का चढ़ाया हुआ कभी भी ना खाएं। वैसे तो शिवलिंग पे चढ़े प्रसाद को खाने से बचना चाहिए। घर में अगर शिवलिंग रखा है तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, पानी का रखें विशेष ध्यान। जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा हुआ एक पात्र रखा रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब भी अपने घर पर अगर शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। तो आपको अगर घर में शिवलिंग रखा है तो इस बात का ध्यान रखें। चंदन का टीका लगाएं। हर रोज़ स्नान करने के बाद भगवान शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। भगवान शिव को बेल फल बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी स्नान करने के बाद बेल का फल भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। वैसे तो बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन अगर बेल का फल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। पंचामृत चढ़ाएं। पूजा शुरू होने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगा जल, चीनी, शहद और मेवा जैसे 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। सफ़ेद फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत पसंद होता है। भूल कर भी भगवान शिव को केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था, तभी से मान्यता है कि ये 2 फूल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। बाकी उनको सफ़ेद फूल चढ़ाइए ना चाहिए। अगर सफ़ेद नहीं मिलता है तो आप गेंदा का फूल भी चढ़ा सकते हैं। अभिषेक में रखें इन बातों का ध्यान। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ध्यान रखें शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अभिषेक स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। जो नाग रहता है वो पीतल, सोना या चांदी जिसका भी है वो रखना चाहिए। घर में शिवलिंग किस दिशा में रखने चाहिए? तो शिवलिंग को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। 2 दिशाएं हैं। ज्योतिर्लिंग का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत भी उत्तर में स्थित है और पूर्व को शिव की दिशा माना जाता है। भारत में सभी 11 ज्योतिर्लिंग अधिकतम सकारात्मक वाइब्स को आकर्षित करने के लिए उत्तर दिशा में स्थित हैं, तो आप भी उत्तर दिशा में शिवलिंग को स्थापित करें। इसके अतिरिक्त और नियम भी हैं कि आपको दिन के दोनों समय शिवलिंग की पूजा करनी होती है। यदि आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय शिवलिंग की पूजा संभव नहीं है तो आपको इसे घर पर नहीं रखना चाहिए। रोज़ सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर चंदन के लेप से तिलक करना चाहिए। तिलक के रूप में कभी भी हल्दी या सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है, गलती से भी नहीं। दोस्तों, ये है अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं या रखा हुआ है, रखने जा रहे हैं, तो उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा हमेशा ही बनी रहे।